Hello, welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Hello, children. I hope you all are doing good. I hope you all are doing fine. So, इस नोट के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. कौन से नोट के साथ? एक नोट है उसके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है. वो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि वो नोट क्या है, ठीक है. सो चिल्ड्रन, कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 6 to 8 ओलम्पियाड्स. मतलब ओलम्पियाड की तैयारी करवाते हैं हम लोग आपको. वी मेक यू प्रिपेयर फॉर द स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एंड ऑल ऑफ दिस एज यू कैन सी हियर. फर्दर मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन सिमेट्री. अब सिमेट्री फॉर क्लास 6. सो सिमेट्री का हम लोग एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जनरल क्या होता है, क्या नहीं, सिमेट्री मतलब बेसिक उसका मीनिंग क्या है. दिस ऑल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. आज हम लोग उसी में थोड़ा और फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. क्लियर? सो नेक्स्ट, दिस इज आवर अमेजिंग टीम चिल्ड्रन एंड further moving on, this is me. I'm taking an MTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics. Lectures जो हैं वो available हैं in the form of playlist बनी हुई है वहाँ पर, and class wise different आप लोग you can go through it. ठीक है? Clear children? This is a telegram. So telegram में different classes के लिए different lectures हैं. मतलब डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट टेलीग्राम चैनल बना हुआ है. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. सो लाइक दिस क्लास इज़ फॉर दिस लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7. सो यू आर सपोज टू फॉर क्लास 6 सॉरी. सो आपको TTB 06 ज्वाइन करना है. और उसके अंदर क्या होगा कि जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स, कमेंसमेंट जो है या और कोई इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर आपको मिलती रहेगी. बेटा समझ रहे हो ना? Right, this is our website talkingtextbooks.in and there are, kindly close the door बेटा. ठीक है, यहाँ पर क्या है, there are two packages which you can see here. अब जो first package है that is for 6300 and second package is for 2450. राइट. तो फर्स्ट पैकेज जो 6300 का है दैट इज़ द कंप्लीट पैकेज इन विच यू आर गोइंग टू गेट द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज. अदर थिंग्स आर मेंशन्ड here. And in the second package that is for the test series where you can test your knowledge if you have enough study material with you. तो यहाँ पे आप ये पैकेज ले सकते हो, not to worry. Again, other than that children, जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो anyways फ्री हैं. You can go through them any time. And other than that, bi-weekly quizzes are also free. Start attempting those as they are Olympiad level questions which we give. जो आपको यहीं पर ही मिलेंगे बाकायदा टॉकिंग टेक्स्ट बुक के जो वेबसाइट है वहीं पर ही आपको मिल जाएंगे. एंड स्टिल कुछ भी क्वेरीज होती है चिल्ड्रन, एनी फीडबैक दैट यू वांट टू गिव, you can call on this number children and give your feedback. कुछ नहीं समझ आ रहा है या if it is a good feedback you can give that as well. We'll be highly motivated by that. And other than that, कुछ भी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से टेस्ट पेपर देना है, अटेम्प्ट करना है, बाय वीकली क्विजेस कैसे होंगे, कैसे परचेज करना है पैकेजेस को, और भी कुछ भी रिलेटेड टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, रिलेटेड टू वीडियो लेक्चर्स, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए चिल्ड्रन, सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. यहाँ पे लिखा हुआ है. सो विद दैट नोट, मतलब नोट अभी भी आया नहीं है, राइट. सो वील स्टार्ट विथ आवर लेक्चर फॉर टुडे दैट इज़ ऑन सिमेट्री आफ्टर दिस रिचुअल ऑफ आवर्स. चलो, let's start children. So lecture 1 we have already done. Lecture 1 we have already completed, right. ये सब कुछ हम लोग already पढ़ चुके थे. Is this working? Remote is working. यहाँ पे there could be one more line. See, although हमने अभी पढ़ा नहीं है, multiple lines के बारे में पढ़ा नहीं है, but then again एक और लाइन यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्सेस है वो बन सकती है यहाँ पर. ठीक, क्लियर? फर्दर मूविंग ऑन. चलो, ओके फाइन, ये सब हमने देख लिया था. वी हैव डन ऑल दिस. यस चिल्ड्रन, इसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, मतलब लाइन ऑफ वो नहीं है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि मैं कंफर्म करके आपको सेकंड उसमें भी बताऊंगी.
राइट. सो आई टोल्ड कि यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट इज करेक्ट. लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है. राइट. इसके अंदर 6 हो जाएंगे, 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज बन जाए, लाइन ऑफ सिमेट्रीज के अंदर बनेगी. सो दिस वी स्टडीड, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे चिल्ड्रन. ऑल राइट. इसके अंदर भी 3 होगी चिल्ड्रन. राइट. इसके अंदर भी 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी. सो वन वुड गो फ्रॉम हेयर, अदर वुड गो फ्रॉम हेयर, बट देन वी स्टडी इट टुडे. मल्टीपल लाइन्स जो हैं वो हम अब पढ़ेंगे. राइट. व्हाट इज दिस? ऐसा ठोकने से चल जाता है ये. ठीक है. सो लेक्चर 2 फॉर टुडे. सो इसके अंदर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रन? मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री. राइट. तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. अब इसका जो प्री रिक्विजिट है वो यही है कि जो सिमेट्री का कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा है अभी तक वो हमें पता होना चाहिए. अदर देन दैट जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो पता होनी चाहिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जहाँ पर इट इज़ दैट लाइन अलॉन्ग विच इफ़ यू फोल्ड द ऑब्जेक्ट, या मतलब आप जो 2 मिरर इमेजेस बन जाती है बेसिकली, ऐसा है. सो दैट इज़ एक्सिस ऑफ सिमेट्री. राइट. जिसके लेफ्ट और राइट में यू गेट द सेम इमेजेस, है ना. सो दैट इज बेसिकली सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एंड लर्निंग आउटकम्स यही होंगे चिल्ड्रन दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट रोटेशनल सिमेट्री इज, फिर उसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है रोटेशनल सिमेट्री का, एंड ऑल दीज थिंग्स. राइट. सो दिस ऑल वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन टुडेज लेक्चर. Okay, so here we start with the multiple line of symmetry. So कोई भी ऐसा, see 2 or more lines of symmetry can be possible. कोई भी एक हमने let's say कोई शेप लिया, कोई geometrical शेप लिया जिसमें multiple lines of symmetry possible हैं. Right. For example, if I take a circle, ठीक है. अब मैंने सर्कल लिया, although it is not looking like one, but then assume that it is a circle. अब सर्कल में चिल्ड्रन बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है. काहे? देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसा ड्रॉ करूँगी तो ये क्या है, मिरर इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं. देन यहाँ से अगर ऐसा ड्रॉ करूँगी तो भी इन दोनों में भी मिरर इमेज ड्रॉ हो रहे हैं. इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस तो ये दोनों भी मिरर इमेज है. इस तरह से आई कैन मेक मैनी मल्टीपल लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज जहाँ पे वी कैन गेट द मिरर इमेज. मतलब पॉइंट ये है कि सर्कल के अंदर मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, या ये कह लो कि इनफाइनाइट सिमेट्रीज, लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है. राइट. जैसे सी व्हाट डज इट सेज, वी कैन से दैट अ स्केलिन ट्रायंगल इज asymmetrical. Okay, some objects and figures have no line of symmetry. A scalene triangle is not symmetrical. We can say that a scalene triangle is asymmetrical. The irregular shapes have no line of symmetries. मतलब if I am making something like this, ठीक है. So इसका children अब कोई line of symmetry नहीं है. ठीक है. इसमें कहीं पर भी आप ड्रॉ करोगे तो you won't get a mirror image, right? तो इसलिए this is known as what? This does not have any line of symmetry and it is known as an asymmetrical figure. This is known as an asymmetrical figure. Clear? इसको हम asymmetrical figure बोलेंगे. So starting with the isosceles triangle has one line of symmetry. अब isosceles triangle है, उसकी one line of symmetry होगी. क्यों? क्योंकि ये दोनों sides क्या हैं? Equal हैं. तो ये मिरर इमेज बना देगी. ठीक है. यहाँ पे अब बीच में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गया तो ये क्या बना देगी? मिरर इमेज बना देगी. इसका इधर बन भी जाएगा. क्यों? क्योंकि दिस लाइन इज इक्वल्स टू दिस लाइन. आइसोसेलेस ट्रायंगल का यही प्रॉपर्टी है कि भाई 2 साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, उनका जो मेजरमेंट है वो इक्वल होता है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको सुपर इम्पोज करूँगी तो वो इक्वल हो जाएगा. राइट. सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ कॉपी इट. ठीक है. नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. वाई? एक तो अगर वर्टिकल हम ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल अगर ड्रॉ करेंगे तो दिस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. शेप साइज आइडेंटिकल है तो इसका मतलब एक
एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो वर्टिकल हो गई, एक होगी हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल किया तो अप और डाउन वाले जो इमेजेस हैं, अप और डाउन वाले जो शेप्स हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों भी क्या हो गई एक दूसरे की ये भी क्या हो गई, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक, तो रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज। देन वी टॉक अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में इफ़ यू आर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, सी लेट मी टेक अ वाइट। अब देखो इसके अंदर इफ आई एम ड्राइंग अ लाइन लाइक दिस, तो इसका लेफ्ट और राइट पार्ट जो दोनों है वो आइडेंटिकल होगा। वाई? बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड अगेन ये साइड भी इक्वल है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली दिस इज अ मीडियन, तो मीडियन क्या करता है, सामने वाले लाइन को बाइसेक्ट कर देता है। सो दिस इज वन थिंग। अब अगर मैं सेकेंड लाइन ड्रॉ करूँ इसकी, हियर राइट, अगर मैंने ये ड्रॉ किया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी दोनों का सुपर इम्पोज हो जाएगा, मीन्स दे हैव द सेम शेप एंड साइज। तो दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ एक्सिस, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, एंड थर्ड वन इफ यू कैन सी दिस इज द थर्ड वन। इसमें भी जो अप वाला है और डाउन वाला है वो दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल शेप्स हैं, तो इसका मतलब दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ एक्सिस। तो 3 लाइन ऑफ एक्सिस हो गए। यहाँ पे क्या है 1 एंड 2, ये 2 लाइन ऑफ एक्सिस हो गए, यहाँ पे ये 3 लाइन ऑफ एक्सिस हो गए। क्लियर? सो प्लीज कॉपी इट चिल्ड्रन। Next, squares have 4 lines of symmetry. अब 4 lines of symmetry, I hope you can see it children. क्यों है? सबसे पहला तो वर्टिकली अपन देख लेते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसी को ही देख लो। सो लेफ्ट और राइट वाले जो हैं वो क्या हुए, सेम हुए, सेम आइडेंटिकल इमेजेस हैं, तो दिस बिकम्स फर्स्ट लाइन। सेकेंड हॉरिजॉन्टल, तो ये सेकेंड हो गया। देन थर्ड डायगनल्स पे से भी जाएगा चिल्ड्रन, दोनों डायगनल्स पे से, मतलब अगर आप इसको काउंट करो, इसको देखो और इसको देखो, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल शेप्स ही बता रहे हैं। स्क्वायर के अंदर ये वाला और ये वाला, ये दोनों शेप्स आइडेंटिकल हैं। सो दिस इज थर्ड, एंड द फोर्थ वन, तो ये क्या हो गया, फोर्थ लाइन ऑफ एक्सिस, राइट, सॉरी लाइन ऑफ एक्सिस नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्थ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो दीज आर द 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हियर इन स्क्वायर एंड सर्कल। सर्कल की इनफाइनाइट होती है, जैसा कि मैंने बताया कि आप इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज इसके अंदर बना सकते हो। क्लियर? प्लीज कॉपी इट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इसके बाद, इस लेक्चर के बाद यू विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1 2 3, 1 2 3 तीनों कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, क्या बोलता है, मतलब जो अभी तक अपन ने पढ़ा उस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। सो व्हाट डज इट सेज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमको ये देखना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। लेट्स सी टू इट। सो राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव एट मोस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नहीं, दिस इज फॉर, अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। सो इफ आई ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है चिल्ड्रन, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब वो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि आइसोसेलेस होना चाहिए, तो आइसोसेलेस नहीं है, वो सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैंने बना दिया, ABC नेम कर दिया। नाउ इट सेज कैन हैव एट मोस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कि एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, बट इसमें तो मुझे कैसे भी नहीं दिख रही। इफ़ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, वर्टिकल बनाऊंगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल बनाई तो भी नहीं चलेगा,
वर्टिकल बनाई तो भी नहीं चलेगा, अगर इसके 90 डिग्री जहाँ पे जिस वर्टेक्स पर है वहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो भी नहीं चलेगा. सो दिस इज फॉल्स. फर्स्ट वन इज फॉल्स. सेकेंड, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. यस ऑफ कोर्स. सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का अभी हमने देखा चिल्ड्रन कि एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है विच इज़ दिस, राइट. अब अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा हो रहा है तो वो तब पॉसिबल होगा व्हेन इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑफ कोर्स जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तभी. एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो दिस इज ट्रू. This is definitely true. Then third, a pentagon with one line of symmetry can be drawn. Of course, one line of symmetry can be drawn. तो कैसे बनेगा? This will be made. This is not possible, I guess. ये भी possible नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है. Yes, it is definitely possible, children. This is a pentagon. एक हट के शेप का पेंटागन बनाया है मैंने, राइट. एक हट के शेप का पेंटागन बनाया. अब आप इस तरह से यू कैनॉट ड्रॉ. हॉरिजॉन्टल आप ड्रॉ नहीं कर सकते इसमें, फिर डायगनल में भी ड्रॉ नहीं कर सकते, बट वर्टिकल कैन बी ड्रॉन. सी, वर्टिकल लाइन ऑफ एक्सिस बन सकती है. तो अ पेंटागन विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये बना दिया अपन ने यहाँ पर, राइट. देन अ पेंटागन विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी रेगुलर. ऑफ कोर्स अगर मैं रेगुलर बनाऊंगी तभी वो बनेगा. दिस इज थर्ड. फोर्थ, तो अ पेंटागन विद मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी रेगुलर. तो इसके अंदर क्या होगा? इट मस्ट बी मेड लाइक दिस, राइट. तभी हॉरिजॉन्टल आप इस तरह से बना सकते हो. फिर इनके जो ये साइड्स है यहाँ से बनेगा, राइट, एंड इस तरह से जाएगा ये, एंड ऐसे, राइट. तो वो तभी पॉसिबल है जब इट इज़ अ रेगुलर पेंटागन. सो दिस इज ट्रू. दिस इज अगेन ट्रू. सो you know what regular polygon is, right, जहाँ पे all the sides and angles are equal, right. Next, a hexagon with line of symmetry can be drawn. So ये पूरा नहीं है. with a single line of symmetry बोलना चाह रहा है ये, तो this won't be possible, I guess, क्योंकि अगर if we make it a hexagon with more than two lines of symmetry must be regular. तो ये तो ट्रू हो गया. दिस इज ट्रू. बट इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कैसे बनेगा? लेट मी ट्राई. Single line of symmetry. If I want to draw it like this, at least two lines of symmetry तो होना ही चाहिए. A hexagon with two lines of symmetry can be drawn. Children, दो line of symmetry तो इसके अंदर होगी सही, anyways भी होगी सही. मतलब at least two lines of symmetry are required. Otherwise it cannot be made. ये तो बना vertical. और फिर एक horizontal बनेगा, right? So hexagon with two line of symmetry can be drawn. So this is true.
इफ दिस इज द केस, और अगर ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहा है, अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बनना चाहिए। कॉपी कर लो इसको चिल्ड्रन, कॉपी इट। एंड इफ इट इज सेइंग मतलब अगर यहाँ पे वन लाइन ऑफ सिमेट्री है विथ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो फिर यहाँ फॉल्स होएगा। वन लाइन ऑफ सिमेट्री से आप हेक्सागन नहीं बना सकते। क्लियर? वन लाइन ऑफ, अगर टू लाइन ऑफ सिमेट्री दे रहा है तब तो ट्रू है, ये बन गया ठीक। एंड अगर वन लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहा है तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री से यू कैन नॉट ड्रॉ हेक्सागन, राइट? उसमें टू तो कम से कम लगेगा, तो दैट विल बी फॉल्स। एंड अ हेक्सागन विद मोर देन टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री मस्ट बी रेगुलर, तो फिर वो ट्रू है ऑफ कोर्स है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन होगा तो मल्टीपल हो जाएंगी जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगी। मतलब बेसिकली आप ये मान लो कि 6 हो जाएगी, ठीक है, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी उसकी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, consider the English alphabets A to Z. List among them the letters which have vertical line of symmetry, horizontal line of symmetry, vertical and horizontal line of symmetry and no line of symmetry. तो अपन एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ABCD पूरी लिख डालते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा अपने को इसके अंदर। So this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, then F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, O, then P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y। अब क्या है मेरे बच्चों कि इस एक क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेट वाली जो पूरी सिमेट्री है ना वो यहीं समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने ये पूरा लिख दिया है। समझ रहे हो? पूरा ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि अल्फ़ाबेट वाली जितनी भी सिमेट्री है ना पूरी वो यहीं समझ आ जाएगी अपने को। ठीक है, ठीक है, राइट। अब नाउ इट सेज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ पे आ रही है? देखो, एक तो यहाँ आएगी, राइट, इसके अंदर हो रहा है। देन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी सीन हियर एज वेल, राइट। यानी कि मैं लिख सकती हूँ A होगा, देन H होगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर हो गई। देन I के अंदर भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी C। ठीक है, इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, पतली सी है बट है। सो I, देन इज इट सेइंग ओनली? ओनली तो नहीं बोल रहा है ना, बस ठीक है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री M के अंदर भी होगी, M, देन O, डेफिनेटली O, सो O हियर। P में नहीं होगी, Q में भी नहीं होगी, R में नहीं होगी, S में नहीं होगी, T में डेफिनेटली होगी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, सो इट इज T। देन U के अंदर भी होगी, V में भी होगी, W में भी होगी, X में भी होगी, Y में नहीं होगी और Z में भी नहीं होगी। सो T के बाद U, V, W तीनों में होगी, U, V, W, राइट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट वो बोलता है हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल बी में है, बी इन्होंने लिख रखा है। देन ई इज देयर, ई के अंदर भी हॉरिजॉन्टल है, सो ई, राइट। देन जी के अंदर भी नहीं है, एच डेफिनेटली एच के अंदर भी है, सो एच हियर। देन आई, आई के अंदर भी है, आई। जे के अंदर नहीं है, के के अंदर यस है, के। एल के अंदर नहीं है, एम नहीं है, एन भी नहीं है, ओ के अंदर है, ठीक है। पी के अंदर नहीं है, क्यू में भी नहीं है, आर में भी नहीं है, एस में भी नहीं है, टी में भी नहीं है, यू में भी नहीं है, वी में भी नहीं है, डब्ल्यू में नहीं है, एक्स में है, एक्स में डेफिनेटली है, वाई। ओके चिल्ड्रन, वाई इज नॉट मेड लाइक दिस, वाई इज मेड लाइक दिस। ठीक है, अब ये बहुत ध्यान रखना है, वाई इस तरह से बनेगा, ऐसा। ठीक है, वाई ऐसा बनेगा, वो टेढ़ा वाला नहीं बनेगा, वाई इस तरह से बनेगा। तो डेफिनेटली वाई के अंदर कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, वर्टिकल वाली बनेगी इसमें, दैट इज दिस, राइट। सो इसके अंदर y भी आएगा, ठीक। सो y के अंदर होगा, इसमें भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इसमें भी नहीं होगा, और z में भी नहीं होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही नहीं होगा। तो अब सिंपली अब हम वो लिख सकते हैं, डायरेक्ट वाले जो हैं, आई कैन ईजीली राइट दैट नाउ। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन किस किस में, एक तो H में है, देन इट इज देयर इन I एज वेल, H में है, I में है, O में है, H I O and X. Now no line of symmetry like Q, तो वो अच्छा D is also there children, D is also there, D के अंदर भी horizontal line of symmetry है, so D is also there, right. So D is also there. Then F, अब नो लाइन ऑफ सिमेट्री में कौन कौन से हो गए, C हो गया एक, तो नहीं, C इज ऑल्सो वर्टिकल चिल्ड्रन, वर्टिकल इसमें भी होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल C में भी होगा, यस यस यस। सो अब नो लाइन ऑफ सिमेट्री में F बचा, राइट, यहाँ पे क्या हुआ, F हुआ एक तो, और G का भी कैसे भी नहीं होगा, G हुआ, H I J is also no line of symmetry, K is there, L में भी नहीं है, M, N में भी नहीं है, then O, P is also does not have any symmetry, P में नहीं है, Q तो वो बोल ही रहा है नहीं है, R में भी नहीं है, S में भी नहीं है, S में रोटेशनल सिमेट्री है दो, S में रोटेशनल सिमेट्री होगी, बट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं होगी, बिकॉज ऐसे भी इट इज़ नॉट सेम एंड ऐसे भी इट इज़ नॉट सेम, S T U V W एंड Z, राइट। तो इसको छाप लो अब बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ओके, आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब इसमें नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? सी, एक ऐसे होगी वर्टिकल, ये तो दिख ही रहा है हमें, एक होगी हॉरिजॉन्टल और बाकी डायगोनल, राइट, क्योंकि ये दोनों भी सेम है पोर्शन और ये दोनों भी सेम है। ठीक, तो यहाँ पे कितने हो गए देखो, 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 4 हो गई। यहाँ पे 1 ही होगी चिल्ड्रन, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री 1 ही होगी। अब इधर जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक तो ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है, राइट। सो 1 एंड 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं। सो 1 इज गोइंग टू कम हियर, एक तो ये वर्टिकल हो गया जो मिरर इमेज बना रहा है, राइट। सेकंड हो गई यहाँ पर, राइट। तो अप और डाउन जो है वो दोनों भी क्या है? एकदम सेम है, आइडेंटिकल इमेजेस बना रहे हैं। सो 1 एंड 2 अगेन, यहाँ पे भी 2 हो गई। इसकी एक ही होगी चिल्ड्रन, इसकी एक वर्टिकली होगी, सो 1। क्लियर? ये हो गई एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज बना दी अपन ने सबकी, और कितनी कितनी है वो भी अपन ने मेंशन कर दी। क्लियर है? छाप लो। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। क्या बोल रहा है ये टेबल कंप्लीट करने में? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड। स्क्वायर बनाते हैं अपन, स्क्वायर का फिगर बनाया अपन ने। अब इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज बनानी है, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज बनानी है। सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कितनी बन गई? 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसकी। लेट मी राइट इट विद द रेड पेन। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ठीक। नेक्स्ट इट इज सेइंग अबाउट स्क्वायर के बाद वो रेक्टेंगल की बात कर रहा है। सो रेक्टेंगल बनाते हैं अब। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई? एक तो होगी वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो कितनी हो गई चिल्ड्रन? रेक्टेंगल की कितनी हो गई? 2 हो गई। आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑब्वियसली एक ही होगा, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ही होगा, तो लिख देते हैं अपन 1। आई होप चिल्ड्रन मेरे संग आप भी साथ में क्वेश्चंस ट्राई करते जा रहे हो ये सारे, राइट। देन रोम्बस, लेट्स ड्रॉ रोम्बस। रोम्बस की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है चिल्ड्रन, एक तो ये और दूसरी ये। सो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज। रोम्बस की 2 होगी। एंड सर्कल, सर्कल का चिल्ड्रन इनफाइनाइट है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फॉर सर्कल, राइट। बहुत सारा बनाते जाओ, एंडलेसली इट विल गो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, अपन को इसको कंप्लीट करना है। कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो आप कंप्लीट करना है इसको चिल्ड्रन, मैं थोड़े बहुत बना देती हूँ। सो देर आर 3 ट्राइंगल्स है जिन्हें वो कंप्लीट कर रहा है, तो मैं भी इन 3 ट्राइंगल्स को इधर से ज्वाइन कर देती हूँ, राइट। ये हो गया। देन this is going like this, okay, then this, then it is going like this and fine going outside, ठीक है। फिर ये इस तरह से बना, ऐसे बना, ऐसे बना and like this, same is the case here as well। इस तरह से it will go like this, right, then like this and definitely like this।
क्लियर? तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया, आई होप दिख रहा होगा आपको. फाइन, लेट्स कंप्लीट दिस एज वेल. दिस 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 दिस, ऐसा ऐसा, इसी तरह से नीचे भी जाएगा ये ऐसे, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, फिर ऐसे जॉइन हो जाएगा पूरा यहाँ से, और इधर से जाएगा फिर ये. ओके, ये थोड़ा सा नीचे जगह नहीं थी, मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, मतलब वो स्क्वायर्स बने हुए नहीं थे तो नीचे ड्रॉ कर दिया. ठीक, नेक्स्ट करते हैं. छाप लो इसको बेटा. ठीक है, नेक्स्ट इसको भी कंप्लीट करना है अपने को. सो इस तरह से अपन ने बनाया. देन लाइक दिस, ये 2 ब्लॉक्स में जा रहा है, 2 ब्लॉक्स में बनाया इसको, फिर 2 ब्लॉक्स ही यहाँ पर भी कवर कर रहा है. सेम इज़ द केस है, यहाँ पे ये 2 ब्लॉक्स कवर कर रहा है. देन 2 ब्लॉक्स में ये इस तरह से जा रहा है. ऑलराइट, सेम इज़ द केस है, यहाँ पे भी ऐसे कवर कर रहा है. 2 ब्लॉक्स में ये यहाँ से जा रहा है, एंड देन इट इज़ कवरिंग दीज 2 ब्लॉक्स. ठीक, ये कंप्लीट हो गया. सेम इज़ द केस यहाँ पर भी इसको कंप्लीट किया अपन ने, लाइक दिस, ऐसा कंप्लीट किया, फिर ये और ये. अब सिंगल सिंगल ये भी आगे जाएगा, इधर भी आगे जाएगा. देन इनसाइड, देन इनसाइड. मिरर इमेज बना रहे हैं बेसिकली अपन, मिरर इमेज बना रहे हैं चिल्ड्रन. ठीक है, सो ये हमने बना दी. इट इज कमिंग अगेन इनसाइड. ये बन गई, कंप्लीट हो गई. अब इसको भी कंप्लीट करेंगे अपन. दिस इज अ बिट ट्रिकी. 2 ब्लॉक्स को कवर कर रहा है ये. राइट, सेम इज द केस हियर एज वेल. यहाँ पे भी नहीं, 3 ब्लॉक्स को कवर कर रहा है. दिस साइड इट इज कवरिंग 2 blocks, this side it is covering 3 blocks. All right, it will go till starting from here like this. Okay, so it is going like this actually. इस तरह से ये जा रहा है. Right, and same is the case here as well. यहाँ पे जा रहा है, and then it is going upside like this and upside like this. इस साइड में यहाँ पे ये again it is going like this and up like this. then बस यहाँ पे simply मिल गया. and यहाँ पे इस तरह से जा कर के then it is going like this and यहाँ पे it is going like this. ये वाला part, right? and it is coming back again. It is coming back again here. So made, completed. Please do this children. Complete कर लो इसको. Clear? Next. इसको complete करना है हम. अब कैसे complete करना है? In the figure, L is the line of symmetry. Draw the image of the triangle and complete the diagram so that it becomes symmetric. ये लाइन ऑफ एक्सिस, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. ये लाइन ऑफ सिमेट्री रहनी चाहिए, ऐसा हमें इस डायग्राम को पूरा करना है. राइट, तो हम कैसे करेंगे इसको? दिस शुड कम लाइक दिस. इस तरह से आना चाहिए डायग्राम. कुछ बहुत ज़्यादा खींच दिया मैंने. जस्ट अ सेकेंड. थोड़ा और बना देते हैं, रुक जाओ. I'll have to come a bit this side children. Please use scale and pencil so that आपके लिए थोड़ा आसानी से बन पाए. ठीक है, इस तरह से something like this. इस तरह से कुछ बनेगा ये डायग्राम. तो ये क्या हो गया? दिस बिकम्स द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया और दोनों साइड क्या है? एकदम सेम डायग्राम बन गया.
क्लियर? नेक्स्ट, अ ट्राइंगल एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है, लेट मी सी द टाइम चिल्ड्रन. ऑल राइट, ऑल राइटी. तो अब ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज दिस सेइंग? ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग, अ ट्राइंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ चिल्ड्रन? आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. थोड़ा सा प्रॉपर बनाना पड़ेगा इसको, ऐसा. ठीक, अब इस ट्राइंगल के अंदर आई कैन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. इसके अंदर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकती हूँ जो कि थोड़ी दिख नहीं रही है प्रॉपरली. ठीक है, बट इसमें कोई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी इस ट्राइंगल के अंदर. दिख रहा है? इस ट्राइंगल के अंदर नहीं बनेगी, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी. ठीक, नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों हो. वेरी सिंपल, अ रेक्टेंगल. आई कैन कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हियर. तो उसमें क्या होगा? मुझे वर्टिकल एक्सिस भी मिल जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगी. राइट? सो दिस आई मेड. नेक्स्ट, इट सेज a quadrilateral with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. Okay, a quadrilateral with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry. Fine. Third, we can draw something like this. Right? तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. वी कैन सी इट हियर, अ क्वाड्रिलेटरल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन. अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए. तो इसको इस तरह से बना सकते हैं अपन. अब हो गया, अब बन गया. नाउ वी कैन हॉरिजॉन्टल बना दें. मतलब उसको बस मैंने क्या किया, वो वाला जो था ना, उसको बस मैंने 90 डिग्रीज पे शिफ्ट कर दिया, 90 डिग्रीज एंगल पे उसको रोटेट कर दिया मैंने, जो मेरा डायग्राम था उसको. तो ये अब ये हॉरिजॉन्टल बन गया. सिंपल, वर्टिकल नहीं है इसके अंदर. देन फोर्थ वाला क्या बोल रहा है वो? अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ये तो हमने अभी बनाया था, राइट? इफ यू रिमेंबर, अब इसके अंदर एग्जैक्टली 2 ही बनेंगे, एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ही बनेगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. देन अ हेक्सागन विद 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. तो इसके अंदर मैं कैसा हेक्सागन बनाऊंगी? जो रेगुलर हेक्सागन होगा. ऑब्वियसली इट इज आस्किंग मी टू मेक अ रेगुलर हेक्सागन which should be somewhat like this. तो इसमें अब 6 जो एक्सेस हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्रीज हैं, वो बन जाएगी 1 2 3 4 ठीक है. देन 5 एंड 6. ये इस तरह से बनेगी चिल्ड्रन. जस्ट अ सेकेंड, ऐसे बनेगी ऐसे. ठीक है, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज इसके अंदर बन गई. क्लियर? प्लीज छाप लीजिए इसको. कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ काइट. काइट बनाते हैं अपन. ऐसी बनती है काइट, राइट?
अब इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? सिर्फ एक ही होगा, सो जस्ट वन। आंसर इज ओनली वन। सेकेंड इसको बना नहीं सकता, आइडेंटिकल कैसे बनेगा? बट डायगनल भी नहीं ले सकते हैं, ओनली एंड ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वुड बी पॉसिबल इन काइट। क्लियर? ओके, सो चिल्ड्रन मुझे लगता है रोटेशनल सिमेट्री के लिए मुझे थोड़ा और टाइम चाहिएगा, तो अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। इज डैट क्लियर? ये सब चीज़ें और ये सब क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। क्लियर? So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye bye, and remember to use my code AVLIVE to get 30% of discount. Bye bye.